देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी का जो सहकार से समृद्धि का मूल मंत्र है और जो 2047 में विकसित भारत का संकल्प है, वो सहकारिता से ही संभव हो सकता है। और इस देश के अन्नदाता किसान को अगर समृद्ध करना है, आत्मनिर्भर बनाना है, तो कोऑपरेटिव सेक्टर का विकास और विस्तार होना बहुत जरूरी है। और आज इसी निमित्त अपने हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी और सहकारिता मंत्री जी हमारे मुकेश अग्निहोत्री जी के साथ और तमाम अधिकारियों के साथ आज हिमाचल के कोऑपरेटिव सेक्टर की समीक्षा बैठक की गई है, जिसमें अनेक बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई है। क्योंकि हिमाचल फल का कटोरा कहा जाता है। यहां की ठंडी जलवायु, यहां के मेहनती लोग, जिनकी अलग से पहचान है। और मुझे खुशी है कि मुकेश अग्निहोत्री जी मंत्री जी के नेतृत्व में कोऑपरेटिव सेक्टर में यहां अभूतपूर्व काम हुए हैं, अच्छे काम चल रहे हैं और अच्छा करने की जरूरत है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर इस हिमाचल के किसान का कैसे भला कर सकते हैं, और वो भला कोऑपरेटिव से जुड़कर ही हो सकता है। तो आज इस पर विस्तार से चर्चा हुई है और मुझे उम्मीद है आने वाले समय में बहुत अच्छा किया है हिमाचल और कोऑपरेटिव सेक्टर में अच्छा करने वाला है। जो हमारी 3 नई संस्थाएं केंद्र सरकार की बनी हैं, NCEL, NCUL और BBSSL और सहकार टैक्सी, उसको भी यहां पर विस्तार से दिया जाएगा। और जो नई यूनिवर्सिटी त्रिभुवन सहकार यूनिवर्सिटी, उसके भी कोर्सेज हिमाचल में चलें, हिमाचल सरकार ने उसके लिए अपना प्रस्ताव दे दिया है। कुछ उसमें फीस से संबंधित विषय आए हैं, जिन पर हम विस्तार चर्चा करके कोई समाधान निकालेंगे। क्योंकि कोऑपरेटिव सेक्टर को एक योग्य श्रम बल चाहिए, तो उसके लिए उनको ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग के लिए संस्थान खोलना बहुत जरूरी है और हिमाचल वो खोलना चाहता है। तो उससे यहाँ के कोऑपरेटिव सेक्टर को योग्य श्रम बल मिलेगा। तो और यहाँ मंत्री जी की तरफ से कुछ सुझाव आए हैं, कुछ समस्याएं हैं, जिनका केंद्र सरकार से मिलकर समाधान निकालेंगे। और मैं केंद्र सरकार की तरफ से अपने मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के तरफ से मैंने मंत्री जी को और ये आश्वासन दिया है कि हम जो भी आपकी समस्याएं हैं उन सब का निश्चित समय में समाधान करेंगे। देखिए, हिमाचल सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों का उद्देश्य है कि इस देश का जो किसान है, अन्नदाता किसान, वो समृद्ध हो। और उसका एक ही माध्यम है कोऑपरेटिव। तो दोनों मिलकर कोऑपरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि दोनों का मकसद है कि अन्नदाता किसान समृद्ध हो, तो दोनों मिलकर, कोई रुकावट नहीं है, दोनों मिलकर हिमाचल के अन्नदाता किसान को हम मजबूत करेंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे और उसको समृद्ध बनाएंगे। कोल्ड स्टोर, सी स्टोर की बात आई है, सहकारिता में उसमें क्या? देखिए, अभी देश दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना हमारे सहकारिता विभाग ने आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में शुरू की है। लेकिन हिमाचल क्योंकि एक अलग प्रदेश है, यहाँ फलों का कटोरा कहते हैं, यहाँ फल ज्यादा होता है, तो इसीलिए अन्न की जगह उनकी तरफ से मांग आई है कि फल भंडारण के लिए
ये योजना हिमाचल के लिए, ऐसे प्रदेशों के लिए जहां फल ज्यादा होता है, अन्न कम होता है, तो उसको इसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए। उनकी तरफ से प्रस्ताव आया है तो निश्चित तौर पर सब विचार करेंगे। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक की कुछ हालत ठीक नहीं हो ठीक है, ऐसा ना, उसके लिए भी बात आई है, उसके लिए भी कोई रास्ता निकालेंगे। कोऑपरेटिव बैंकों की जो हालत है वो ठीक हो, आर्थिक हालत ठीक हो, हम और राज्य सरकार दोनों मिलकर उसको ठीक करेंगे।